आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ हिंदू हैं और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 67 ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदू वोटर ही जीत और हार का फासला तय करते हैं। ऐसे में सपा भी ये नहीं चाहेगी कि इतने बड़े वोट बैंक को वो नाराज कर दे 2024 की लड़ाई से पहले। और इसलिए आप ये समझिए कि हिंदुत्व का मुद्दा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर उछल रहा है और इस बात से समाजवादी पार्टी भी इत्तेफाक रखती है और इसलिए एफटी हसन जैसे नेता मुस्लिम सांसद होने के बावजूद राम को इमामुल हिंद की बात करते हैं, जो बात कहते कहते इन्हें सालों लग गए। अब यूपी की सियासत की बात हम कर रहे हैं तो ये सियासत भी अयोध्या से तय होती है। यूपी के चुनाव में जीत किससे मिलेगी ये अयोध्या तय करता है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा गया है और अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी 80 सीटें जीतने के साथ अपने सपने को पूरा करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि हमने कहा कि राम मंदिर के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन के उतरे हैं और इसकी तस्वीरें भी गवाही देती हैं। कितनी ही मर्तबा वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रगति जानने के लिए वो बार बार दौरा करते आए हैं। सीएम योगी तकरीबन हर महीने अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और इस महीने की अगर हम बात करें तो 2 बार वो अयोध्या जा चुके हैं। बदलती हुई अयोध्या में योगी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर चाहे आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ पर बदलते हुए एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ की सड़कों की बात करें, बाजारों की बात करें, सरयू के तट की बात करें, बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। अयोध्या में होने वाली देव दीपावली की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की बदलती हुई रंगत अयोध्या की दिखाई दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। अब बीजेपी की राजनीति की बात करें, शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने में बीजेपी को इस स्थिति में लाने में भी अयोध्या का और राम मंदिर की एक बड़ी भूमिका है। जरा आप याद करें 1996 की राजनीति का वो दौर जब उत्तर प्रदेश की 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 1998 में उसे 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसका अर्थ यह है कि राम मंदिर का ही वो सपना था जो उत्तर प्रदेश की हिंदू वोटर्स को जगा ले गया और बीजेपी की तरफ अपने वोटों को मोड़ ले गया। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा हल्का होता गया वैसे वैसे बीजेपी की सीटें भी कम होती गई। लेकिन एक बार फिर से जब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ तो बीजेपी के लिए सीटों के रास्ते खुलते चले गए और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 80 सीटों का लक्ष्य इस वक्त बीजेपी लेकर चल रही है। अब हम विपक्ष के नेताओं के अलावा अगर बात करें कि कौन कौन आपको जानकारी दे दें, एक घोषणा। अब राम मंदिर के वादा और बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात हम चूंकि कर रहे हैं तो 2014 और 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की। 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। 2019 में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की और 2019 में अगर यूपी में एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो ये वोट शेयर भी तेजी से बढ़ता गया, जो कि 51% का हो गया। बीजेपी ने जो वादा अपने घोषणा पत्र में लिखा था उसे निभाया भी। विपक्ष उनसे सवाल पूछता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी निकल गई। प्राण प्रतिष्ठा के भी आयोजन की तैयारी हो रही है। आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस की भी टॉप लीडरशिप को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता भेजा गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी को भी बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये न्योता मंजूर किया जाएगा? क्या अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी सभी नेता शामिल होंगे? और विपक्ष के नेताओं के अलावा, ये तो हमने विपक्ष के नेताओं की सूची की बात की, लेकिन विपक्ष के नेताओं के अलावा भी बहुत सारे गणमान्य नागरिक इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बनने वाले हैं, जिसमें धार्मिक लीडर्स हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको कहा कि 4000
संतों को न्योता भेजा गया है। फिल्म सितारे यहाँ पर दिखाई देंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। योग गुरु स्वामी रामदेव, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, आध्यात्मिक गुरु माँ आनंदमयी, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर, गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणव पांड्या, सिख धर्म गुरु ज्ञानी इकबाल सिंह, तिरुपति देवस्थानम के धर्मा रेड्डी, जैन मुनि स्वामी रविंद्र कीर्ति को भी निमंत्रण भेजा गया है। फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, लंबी सूची इसकी भी तैयार की गई है, जिसमें अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, रजनीकांत, मधुर भंडारकर, नीतीश भारद्वाज को न्योता दिया गया है। गीतकार प्रसून जोशी के अलावा सिंगर गुरदास मान, बैडमिंटन खिलाड़ी पी गोपीचंद को भी बुलाया गया है। अगर इंडस्ट्री लिस्ट की बात करें तो उसकी भी एक लंबी सूची तैयार की गई है, जिसमें से कुछ नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को न्योता दिया गया है। इसरो की डायरेक्टर नीरेश देसाई, वैज्ञानिक देवी दत्ता और L&T ग्रुप के FN सुब्रमण्यम को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। तो राम लला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जिसमें शरीक होने के लिए ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें न्योता भेज दिया गया है।